नमस्कार। चित्तौड़गढ़ एक ऐसा राजनीतिक रण जहां तीनों जो चेहरे हैं उनके सामने हारते ही भविष्य के राजनीतिक संकट खड़े होने वाले हैं। जी हां, एक ऐसी विधानसभा जहां अगर परिणाम आपके लिए विपरीत हुए तो फिर राजनीतिक राहें मुश्किल हो जाएगी। तीन चेहरे मैदान में और तीनों के साथ ये बिल्कुल राजनीतिक रूप से बात सटीक बैठती है कि तीनों में से जो हारेगा उसके राजनीतिक कैरियर पर सवालिया निशान खड़े होने तय है। हो सकता है राजनीतिक गुमनामी का भी सामना करना पड़े। तो कुल मिलाकर मामला जो चित्तौड़ में चल रहा है, तीन चेहरे मैदान में हैं मुख्य तौर पर जिनके बीच में लड़ाई है। उनमें कांग्रेस से आते हैं सुरेंद्र सिंह झाड़ावत। काफ़ी सालों से चित्तौड़ की राजनीति में कांग्रेस का सबसे महत्वपूर्ण चेहरा बनकर उभरे हैं। दूसरा नाम होता है नरपत सिंह राजवी। हालांकि इस बार उनका विद्याधर नगर से टिकट कटा है। उसके बाद थोड़ी जो नाराजगी और तल्ख तेवर दिखे, टिकट चित्तौड़ का मिल गया। चित्तौड़ की राजनीति के लिए नरपत सिंह राजवी नए नहीं हैं, मगर इस बार लड़ाई बहुत बड़ी है। और तीसरा चेहरा जो इस लड़ाई को बड़ी और सबके लिए बड़ी महत्वपूर्ण बना रहा है, सब जिस चेहरे के कारण इस लड़ाई पर हर एक की नज़र बनी हुई है, चंद्रभान सिंह आक्या वर्तमान के विधायक है। 2 बार से भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर वहाँ से जीते हैं। इस बार टिकट काट दिया गया है। बोले निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा और बड़े जोरदार तरीके से मैदान में है। तो ये तीन चेहरों के बीच में चुनाव चित्तौड़ का होने जा रहा है। और जैसा कि मैंने कहा कि जो हारेगा उसका राजनीतिक कैरियर प्रश्न चिन्ह के घेरे में आने वाला है। सवालिया निशान उस पर खड़े होने हैं, क्योंकि जो तीनों चेहरे हैं उसमें अगर सुरेंद्र सिंह झाड़ावत से मैं शुरुआत करूँ, कांग्रेस का कद्दावर चेहरा है। 98 से वो 98 से चित्तौड़ की राजनीति में बने हुए हैं। 98 का चुनाव जीते थे, पुनः 2008 का चुनाव जीते, फिर 13 हारे, 18 हारे। और इस बार जो सूची आई उस सूची में बड़ा ही घोर मंथन हुआ। आखिर तक इंतजार रहा कि चित्तौड़ का नाम कब आएगा। जो आखिर के कुछ नाम डिक्लेयर हुए उसमें सुरेंद्र सिंह झाड़ावत का नाम निकल कर आया। तो आप समझ सकते हैं कि राहें इस बार भी आसान नहीं थी। ऐसे में 2 बार ये हार चुके हैं। अगर वो तीसरी हार की तरफ बढ़ते हैं, तीसरी बार पुनः 2023 के इस चुनाव में हार जाते हैं, तो फिर ये तय मानिए कि आगे इनके राजनीतिक रूप से सब चीज़ें इतनी बेहतर होने वाली नहीं है। राजनीतिक रूप से कई इनके साथ संकट आने वाले हैं, कई विपदाएं आने वाली, कई ब्रेकर आने वाले हैं। तो इस बात को सुरेंद्र सिंह झाड़ावत भी बड़ी बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे, क्योंकि टिकट में जिस तरह की उठापटक हुई है, जितना इंतजार करना पड़ा है, जो एक विलंब हुआ है, और पुनः आखिर में पार्टी ने इनके ऊपर भरोसा जताया है। तो अगर ये खरे नहीं उतरते हैं तो आगे की राजनीतिक राहें थोड़ी दुर्गम हो जाएगी। थोड़ी जो पहाड़ी, जो कहते हैं ना कि पहाड़ी चढ़ाइयाँ, वो चढ़ाइयाँ फिर इतनी आसान रहेगी नहीं आगे राजनीति की। इसके बाद जो अगला चेहरा निकल कर आता है, नाम होता है नरपत सिंह राजवी। एक लंबा चौड़ा राजनीतिक अनुभव, एक ऐसे परिवार से आते हैं जो राजस्थान की राजनीति का, अगर मैं कहूँ कि सबसे अग्रणी परिवारों में से एक है तो कोई दो राय नहीं है। भैरू सिंह शेखावत के परिवार से जुड़े हुए हैं। भैरू सिंह शेखावत जो कि राजस्थान की राजनीति के जो सबसे दिग्गज नाम होते हैं उसमें अग्रिम पंक्ति में खड़े दिखाई देते हैं। तो उनके परिवार से होना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रतिष्ठा का एक विषय होता है। और उसके साथ जब ये इस मैदान में आए हैं, ये मैदान हालांकि जैसे मैंने पहले कहा इनके लिए नया नहीं है, मगर इस बार मुश्किल बड़ी है। और मुश्किल चंद्रभान सिंह आक्या के द्वारा बढ़ाई गई है। तो ऐसे में नरपत सिंह राजवी, जिनका विद्याधर नगर से टिकट कट गया, वहाँ उसके बाद वो गुस्से में दिखाई दिए, नाराज दिखाई दिए। मोटा मोटी पार्टी ने बता दिया था कि विद्याधर नगर पे वो आप हमारी पहली पसंद नहीं है। तो उसके बाद उस नाराजगी को देखते हुए या फिर पार्टी का कोई बैकअप प्लान रहा हो पहले से, उसके मद्देनज़र इनको चित्तौड़ भेजा जाता है। और ये चित्तौड़ आते हैं और चित्तौड़ आने के बाद स्थितियाँ कभी लग नहीं रहा है कि उनके लिए इतनी सरल और सहज वहाँ हो रही है। भारतीय जनता पार्टी का एक अच्छा खासा जो वोट बैंक है, जो समर्थक की बड़ी संख्या है, वो चंद्रभान सिंह के साथ खड़ी दिखाई देती है। पार्टी से जो कोर जुड़े हुए हैं वो इनके साथ दिखाई देते हैं। तो इस तरह से जो चुनाव आगे बढ़ रहा है, ये चुनाव को कैसे क्या आगे लड़ेंगे, किस तरह से चुनाव को आगे लेकर जाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। मगर अभी समस्याएं बहुत बड़ी दिखाई दे रही है। और इस बीच क्योंकि इनकी जो उम्र का भी एक तकाजा होता है, अगर ऐसी परिस्थिति में अगर यहाँ से वो चुनाव हारते हैं तो ये तय है कि आगे की राजनीतिक राहें इनके लिए भी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। पुनः राजनीति में अपने आप को बनाए रखना, उतनी सक्रियता के साथ अपना चेहरा इस चुनावी गलियारे में आगे की तरफ बनाए रखना, उस चेहरे को लेकर राजनीति में सक्रिय रहना इस उम्र में इतना आसान होता नहीं है।
चुनाव जीतना जरूरी है। जीतेंगे तो सक्रियता बनी रहेगी, अगर नहीं जीत पाए तो बड़ी मुश्किलें आना तय है। और मुश्किलें सिर्फ इन दो नाम के लिए नहीं है, मुश्किलें जो तीसरा नाम है उसके लिए भी उतनी ही है, या यूँ कहूँ और ज़्यादा है, क्योंकि उन्होंने अपनी राजनीतिक जीवन की अभी 1 दशक पहले ही शुरुआत की है। विधायक के तौर पर 13 का चुनाव जीते, 18 का चुनाव जीते, 2 बार चुनाव जीतते रहे। पिछली बार का मतांतर 2013 से ज़्यादा था। एक अच्छी जीत इन्होंने हासिल की, मगर अचानक से टिकट कट जाता है। उसके बाद निर्दलीय के रूप में मैदान में है, और निर्दलीय के रूप में जब व्यक्ति मैदान में आता है तो पार्टी की मुख्य धारा में वापस जाना उतना आसान होता नहीं है। अगर आप जीत जाते हैं तो कई बार पार्टियां पुनः आपके चेहरे पर दाव खेलती है, आपको मना लिया जाता है, आपको बुला लिया जाता है, आपको साथ बिठा लिया जाता है, आपकी तवज्जो हो जाती है। मगर अगर चुनाव हार जाते हैं तो फिर वो तवज्जो दिखाई नहीं देती है। पार्टी के बागी होने का एक लेबल लग जाता है, पार्टी विरोधी होने का एक लेबल लग जाता है। उस लेबल को हटाना इतना आसान होता नहीं है। और राजनीतिक रूप से जब आपका सीधा मुकाबला ही वहाँ प्रदेश अध्यक्ष के साथ हो तो ऐसे में स्थितियाँ इतनी आसान रहती नहीं हैं। तो इन मुश्किल परिस्थितियों में, इन प्रतिकूल परिस्थितियों में अगर परिणाम भी विपरीत आ जाता है, परिणाम भी नकारात्मक आ जाता है, तो यूँ मानिए कि चंद्रभान सिंह आक्या की भी आगे की डगर बड़ी ही कठिन होने वाली है। कुल मिलाकर तीनों के लिए विकल्प एक ही है, विजय। अब उस विकल्प को कैसे प्राप्त करते हैं, कौन प्राप्त करता है, ये तमाम चीज़ें आगे आने वाले 3 दिसंबर के दिन पता चलेगी। मगर ये तय है कि इस बार चित्तौड़गढ़ के इस रण में जो चेहरे हारेंगे उनके राजनीतिक कैरियर लगभग खत्म होने के कगार पर पहुंच जाएंगे। अभी देखने वाली बात होगी कि यहाँ से कौन राजनीतिक उड़ान भरता है, किसकी धरातल की राहें भी बड़ी जटिल, बड़ी मुश्किल हो जाती है। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।